नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है मूल विधि, संविधान और सामान्य विज्ञान। दोस्तों, महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए, जिससे मैंने धमाका सीरीज दिया है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया 80 प्रश्नों का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज ये 80 प्रश्न होंगे, तो आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर किया गया है। कारण निम्नलिखित किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर किया गया है। आर बनाम लिपमैन, दूसरा है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, तीसरा है रंग बनाम गोविंदा और चौथा है रेग नानावती बनाम बम्बई राज। बताइएगा कौन सा सही है। देखिए, रंग बनाम गोविंद, ठीक है, रंग बनाम गोविंद, ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया था रंग बनाम गोविंद के केस में, इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित किया गया था सदोष मानववध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया था। ठीक है, कौन कौन सा धारा 299 और धारा 300, ठीक है, दोनों में क्या किया गया था, इसमें परिभाषित किया गया था 300 में और 299 में क्या था, सदोष मानववध के लिए था। ठीक है, तीसरा सही था। दूसरा बताइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, बताइएगा। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 167 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइए, क ख को गौ की हत्या करने को उकसाता है। क जो है ख को गौ की हत्या करने को उकसाता है और ख ऐसा काम करने से इनकार कर देता है। क दोषी है। बताइएगा, हत्या करने के लिए ख को दुष्प्रेषित करने का, हमले के अपराध का, या आपराधिक षड्यंत्र का, या किसी भी अपराध का नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है ये, बताइएगा। देखिए, हत्या करने के लिए ख को दुष्प्रेषित करने का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे क्वेश्चन है, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चारकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, बताइएगा। बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये ब्रजभूमि का है। ठीक है, ये ब्रजभूमि का, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है, यह नृत्य सिर पर रखे रथ के पहिए, यह नृत्य है जो सिर पर रखे रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। यानी कि सिर के ऊपर कई घड़े रखे जाते हैं। ठीक है, आगे बताइए। 5वां, भारत में रेल के डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है। कहें, भारत में रेल के डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है। अमेठी, रायबरेली, सहरसा, सिवान। फिर रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइए, भूमि कारक को अन्य रूप से जाना जाता है। भूमि कारक को अन्य रूप से जाना जाता है मृदि कारक, जीवी कारक, भू आकृति कारक, जलवायु कारक। बताइएगा। देखिए, मृदि कारक, क्या किस नाम से, मृदि कारक। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है मृदि कारक के रूप में। ओके, आगे बताइए, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है। कॉरपोरेट कर्मचारी, लेनदार, उद्यमी, या सरकारी कर्मचारी। बताइएगा। देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा उद्यमी को होता है। ठीक है,
किसको होता है? उद्यमी को होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जो मुद्रास्फीति आय के पुनः वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की आय एक समान अनुपात में कम नहीं होती। निश्चित आय समूह या मजदूरी करने वालों की तुलना में उद्यम मालिकों को अगर अधिक आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार जमाखोरों या सट्टेबाजों या जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, ठीक है, अंधाधुंध लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, तो उद्यमियों को होती है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? रांची, भरहुत, सांची, धमेक, बताइएगा 8वां कौन सा सही है? कहाँ नहीं है? देखिए रांची में नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी सब जगह है, ठीक है। सांची, धमेक, भरहुत तीनों जगह है स्तूप। आगे क्वेश्चन है, बताइएगा 9, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? एफिफाइट, जीरोफाइट, हेलियोफाइट या सियोफाइट, बताइएगा कौन से हैं? कौन सा पादप मरुस्थल की जल दाब की स्थितियों में विकसित होते हैं? देखिए जीरोफाइट, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जीरोफाइट। ओके, देखिए ये रेगिस्तान के सूखे क्षेत्र के अनुकूल ढलने में वर्षों लग जाते हैं, ठीक है। तो लंबे समय तक अधिक मात्रा में पानी संग्रह रखने के परिणाम स्वरूप सूखे क्षेत्रों में इसका अस्तित्व बना हुआ है। ओके, आगे बताइए, कह रहा है युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? सहलंगता, व्यत्याशिका, उत्परिवर्तन या विनिमय, किसका है? देखिए सहलंगता का, सहलंगता, ठीक है। युग्मन और प्रतिकर्षण ये अवस्थाएं हैं। ओके, आगे बताइए, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? देखिए दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 0 डिग्री, तो पता होगा आप लोग को। आगे बताइए, पुंकेसर अपने पराग कोषों से पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? लेग्यूमिनोसी, लिलिएसी, कंपोजिटी, यूफा, ब्रियोशी, बताइएगा कौन सा सही है? देखिए कंपोजिटी, किससे मिले होते हैं? कंपोजिटी से, ठीक है। आगे बताइए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू एवं कश्मीर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का प्रधानमंत्री, या भारत का राष्ट्रपति, बताइएगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारत का राष्ट्रपति। आगे बताइए, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 109, साक्ष्य अधिनियम की धारा 111, साक्ष्य अधिनियम की धारा 110, साक्ष्य अधिनियम की धारा 112, बताइएगा कौन सा सही है? कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है किस धारा के तहत है? देखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 110, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 110। ओके, आगे बताइएगा 15वां, प्राइवेट दस्तावेज को किस धारा में बताया गया है? प्राइवेट दस्तावेज को किस धारा में बताया गया है? धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 80, देखिए धारा 75, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्राइवेट दस्तावेज को किस धारा में बताया गया है? धारा 75 में। और धारा 74 क्या है? लोक दस्तावेज है। ये क्या है? लोक दस्तावेज, ठीक है।
धारा 76 क्या है? लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्राप्तियां हैं, ठीक है, प्रतियां हैं। ओके, आगे बताइए 16वां, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? परिसंघ, एकात्मक, परिसंकल्प या राज्यों का संघ? आसान क्वेश्चन है। राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। संविधान में क्या किया गया? भारत राज्यों का संघ है। आगे बताइए, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान? किसका है? देखिए ब्रिटेन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। शैडो कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे छाया मंत्रिमंडल। आगे बताइए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी का मार्ग कहते हैं? किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी का मार्ग कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1? कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके दोस्तों, देखिए इसको क्या कहा जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी के नज़दीक भारत पाकिस्तान सीमा से जोड़ता है, ठीक है। इसे शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ओके, इसे और किस नाम से जाना जाता है? ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 ये शेरशाह सूरी के मार्ग कहते हैं, नाम से जाना जाता है, इसने बनवाया था। आगे बताइए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? एनएमए का फुल फॉर्म बताना है। एनएमए का नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी, पीआईएल का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एनजीटी का नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल और या एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस? कौन सा सही नहीं है? गलत बताना है आपको, कौन सा गलत है। देखिए एनजीटी का नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? ग्रीन होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ओके, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी एनजीटी की? इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी, ठीक है। आगे बताइए, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? आपूर्ति वक्र के वामपंथी अंतरण या आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति या आपूर्ति वक्र की अधो प्रवृत्ति या चौथा है आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी अंतरण? बताइए कौन सा सही है। देखिए आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या बलबन? कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? ये फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1351 से लेके 1388 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। इसने क्या किया था? जजिया लगाया था किस पे? ब्राह्मणों पे। ओके, तो जजिया क्या होता है दोस्तों, ये बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, संकेत भाषा का संबंध किससे है? संकेत भाषा का संबंध किससे है? टेलीप्रिंटर, पेरम्बुलेटर, धान्य, अंगुलिक छाप? कौन सा सही है? देखिए संकेत भाषा का संबंध है अंगुली छाप से। ओके, आसान क्वेश्चन था। अगला है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? बताइएगा।
केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? टैरिफ आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या कराधान जांच आयोग? बताइए कौन सा सही है 23वां का? 23वां कौन सा सही है बताइएगा इसमें से? क्या होगा? वित्त आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, वित्त आयोग। ओके, चलिए आगे। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है बताइएगा? बेसबॉल, बास्केटबॉल, ताश, गोल्फ? देखिए गोल्फ के लिए। ठीक है, राइडर कप किसको दिया जाता है? गोल्फ। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बौद्ध मठ, अशोक मौर्यों का रुमेनदेही स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष? क्या होगा? देखिए अशोक मौर्य का रुमेनदेही स्तंभ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इसके द्वारा, अशोक मौर्य का रुमेनदेही स्तंभ, याद रखिएगा। आगे है, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? निजी लेखा निर्माण, घरेलू पूंजी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन या खपत? कौन सा? 26वां क्वेश्चन है, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? देखिए दोस्तों, ये निजी उपयोग के लिए क्या होगा? खपत के लिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, खपत। आगे है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? पुर्तगीज, जर्मन, स्पेनिश, डच? देखिए दोस्तों, स्पेनिश ने की थी। यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनिश ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइएगा, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय वंडर, जैव विविधता और आवास, तीसरा है जलवायु और ऊर्जा, चौथा है राजनीतिक प्रशासन? क्या है दोस्तों? देखिए ध्रुवीय वंडर। ठीक है, ध्रुवीय वंडर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे बताइएगा, खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2012 और 13 किसे दिया गया था? खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2012-13 किसे दिया गया था बताइएगा? मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा? किसको? देखिए उड़ीसा को। ठीक है, 2012-13 में दिया गया था उड़ीसा को। आगे क्वेश्चन है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है? बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि या तेजी से शहरीकरण? ये कौन सा सही है 30वां का? देखिए स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगी? धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन और भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ पर रोक लगी है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय? बताइएगा 32वां का कौन सा सही है? देखिए ये असम में रोक लग गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रुमेनदेही स्तंभ या मूर्ति,
या पीपल वृक्ष। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर गया 25वां, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ठीक है। अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ। ओके, 1 मिनट, रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए। 33वां है, औषधियों में स्वापक एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? औषधियों के स्वापक एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? ईथर, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफार्म, या क्लोरोफार्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ईथर। तो ये कौन सा सही है? देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफार्म, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफार्म याद रखिएगा। अगला 34वां, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? समकक्ष प्राधिकार, प्रत्यायोजित प्राधिकार, उच्च प्राधिकार, या स्वतंत्र प्राधिकार? बताइएगा। देखिए प्रत्यायोजित प्राधिकार, ऑप्शन नंबर 2 सही है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, आगे बताइए। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कीट विज्ञान, बहुपद विज्ञान। क्या कहेंगे? जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला बताइए। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। किसे कहा जाता है? देखिए बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ओके, अगला क्वेश्चन है 37वां, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? केन, सोन, बेतवा, चंबल। किस पे है? देखिए दोस्तों बेतवा नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, 38वां बताइएगा। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, प्लेटो, या मैकी, या विली, या जॉन लॉक। किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, सही बात है। देखिए जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसने कहा था जॉन लॉक ने। अगला है यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है? यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? बहुप्रयोगता, वास्तविक समय संसाधन, वितरित संसाधन, या एकल प्रयोगता। तो ये कौन सा सही है? देखिए बहुप्रयोगता, ठीक है, इसके लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, गे, उभय लैंगिक और परालैंगिक जिसे LGBT समुदाय से संबंधित है? 377, 370, 376, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों पता है हम लोग को 377 से, ठीक है, 377 से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके, अगला है भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए 2 प्रायोगिक परियोजनाओं स्थापित की गई हैं। उस घाटी के पहचाने जहाँ ये स्थित हैं। बताना है आपको, बिनसर घाटी एवं पुंगा घाटी, या बिनसर घाटी एवं पार्वती घाटी, या पूगा घाटी एवं पार्वती घाटी, या कारगिल घाटी एवं पूगा घाटी। दोस्तों ब्लर आ गया थोड़ा, बताइए कौन सा सही है? देखिए पूगा घाटी एवं पार्वती घाटी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है 41 का। आगे बताइए। लैंडफिल
से कौन सी मुख्य गैस उत्सर्जित होती है? लैंडफिल से कौन सी मुख्य गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा। कौन सा सही है? देखिए कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। ठीक है, लैंडफिल से मीथेन निकलती है मुख्यतः। ये होता है क्या है? देखिए दोस्तों, कूड़े कचरे से जब निम्न भूमि का भराव किया जाता है तथा उसमें लगभग जो 40 से 60% तक मीथेन गैस निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। पूछ रहा है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उसके बाद बेसबॉल, इनमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, मतलब एक टीम में। तो ये कौन सा सही है? देखिए वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइए, गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। गुड़ क्या कार्य करता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मुख्य स्रोत किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइए, पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? आउट्रम, मैल्कम, एल्फिनस्टोन, कीचेनर। 46 का कौन सा सही है? देखिए मैल्कम था। मैल्कम कौन था? मैल्कम था। इसने 1818 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराया था। ठीक है, आगे बताइए, 90 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा तथा 91 डिग्री पूर्व ध्रुव पर देशांतर रेखा के मध्य दूरी होता है। कह रहे 90 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा तथा 91 डिग्री पूर्व ध्रुव पर देशांतर रेखा के मध्य दूरी होती है 0 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वही जो यह भूमध्य रेखा पर है। कौन सा सही है? देखिए 0 किलोमीटर होती है। क्या? 0 किलोमीटर होती है। ओके, कैसे होती है? देखिए विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा का कोण सर्वाधिक विस्तृत, ठीक है, 69.172 मील होता है और धीरे धीरे पोल पर सिकुड़ता हुआ 0 हो जाता है। ओके, अगला है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में मेघराज परियोजना चालू की। यह परियोजना किससे संबंधित है? बताइएगा। देखिए जीआई क्लाउड से, जीआई क्लाउड से। 48 का तीसरा सही है। ओके, चलिए 49वां क्वेश्चन, भारत में साख रेटिंग एजेंसी को कौन विनियमित करता है? भारत में साख रेटिंग एजेंसी को कौन विनियमित करता है? आईआरडीए, सेबी, आरबीआई, एसबीआई। कौन करता है? ठीक है, सेबी करता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। आगे बताइए, रणजी ट्रॉफी के विजेता एवं शेष भारत की टीम के मध्य खेला जाने वाला क्रिकेट का मैच कहलाता है? विजय ट्रॉफी के विजेता एवं शेष भारत के टीम के मध्य खेला जाने वाला क्रिकेट कप मैच कहलाता है? विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी। बताइएगा 50वां का कौन सा सही है? देखिए ईरानी ट्रॉफी के नाम से। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में अभी हाल ही में मोनोरेल सेवा का प्रचलन शुरू किया गया? देश के किस राज्य में अभी हाल ही में मोनोरेल सेवा का प्रचलन शुरू किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इसमें किया गया था? देखिए महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है मतलब था। GSAT-12, GSAT-1, GSAT-7, GSAT-8, कौन सा सही है बताइएगा। देखिए GSAT-7 भारत सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह था, GSAT-7। आगे बताइए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु। न्यूनतम आयु जो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए वंचित है, या 25 वर्ष की आयु। बताइए, आसान क्वेश्चन है। देखिए 30 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए, 30 वर्ष की आयु चाहिए। आगे बताइए, प्रधान घाटा किसके बराबर होता है। राजस्व घाटा ब्याज अदायगी, बचत घाटा ब्याज अदायगी, आय घाटा ब्याज अदायगी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है। देखिए राजस्व घाटा ब्याज अदायगी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रधान घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा ब्याज अदायगी। आगे बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जो कि वही बल एवं प्रभाव रखेगा जैसा कि संसद में पारित एक अधिनियम की घोषणा करने की शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 55वां का कौन सा सही है। देखिए ये कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 56वां बताइएगा, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है। 1, 3, 2, 4। देखिए भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में इंगित किया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड से। ओके, अगला क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा हल्का हल्का कट गया, लेकिन मैं बोलूँगा आप समझ लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 एक प्रत्येक राज्य में एक पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद में पंचायत का स्तर जो संदर्भित किया गया है, गांव एवं जिला स्तर, गांव मध्यवर्ती एवं जिला स्तर, केवल गांव स्तर, केवल जिला स्तर। बताइएगा कौन सा सही है। क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा, गांव मध्यवर्ती एवं जिला स्तर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, गांव मध्यवर्ती और जिला स्तर, ठीक है। देखिए गांव के बाद आपका क्या आता है, ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद जिला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है। दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है, उसका नाम बताइएगा। जियाउद्दीन बरानी, उत्बी अल बेरूनी, या अमीर खुसरो। किसको कहा गया दोस्तों, देखिए अमीर खुसरो को कहा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा गया। अगला क्वेश्चन है, यह महासागरीय स्रोत खुले महासागर से संबंधित होते हैं वो एवं कोई भी एक देश बिना अंतर्राष्ट्रीय सहमति के इनका उपयोग नहीं कर सकता। बताइएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 समुद्री मील से परे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 100 समुद्री मील से परे, या तीसरा है अनंत आर्थिक क्षेत्र के 19.2 समुद्री मील से परे, या चौथा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 12 समुद्री मील से परे। कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 समुद्री मील से परे। यानी कि इसकी बात कहने का मतलब ये क्या है, मान लीजिए भारत का तटीय क्षेत्र है, यहाँ से लेके 200 मील तक भारत जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन 200 समुद्र में, लेकिन 200 मील से ज़्यादा वो नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अंदर ही इसका अधिकार है।
इसी की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंचपत माली निक्षेप सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप हैं जो निम्न राज्यों में स्थित हैं। पंचपतमाली निक्षेप सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप हैं। ये बताना है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक। देखिए ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, इसको याद रखिएगा, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में व्यपहरण के कितने प्रकार हैं? भारतीय दंड संहिता में व्यपहरण के कितने प्रकार हैं? 5, 2, 10, 7। कितने हैं? 2, ठीक है। देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अनुसार व्यपहरण 2 किस्म का होता है। भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरचना से व्यपहरण। 62वां बताइएगा, किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा। पहला 42वां, दूसरा 44वां या 52वां या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसको याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। आगे है 63वां, दंड प्रक्रिया की धारा 146 के तहत संपत्ति को कुर्क करने का आदेश कब दिया जा सकता है? बताइए, यदि मामला आपत्तिजनक हो या निश्चित न हो कि कौन पक्षकार कब्जे में है, तीसरा उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो सकता। बताइए 63 का कौन सा सही है? देखिए यह निश्चित न हो कि कौन सा पक्षकार कब्जे में है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइए, भारतीय सशस्त्र बलों का चीफ कमांडर कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। भारतीय सशस्त्र बलों का चीफ कमांडर कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। बताइए इन तीनों में से एक है कोई, कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अगला बताइए, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? कह रहे भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? धारा 154, धारा 125, धारा 162, धारा 176। ये कौन सा सही है? देखिए धारा 154, ठीक है, धारा 154, ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला बताइए, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 67.7 था। आबादी का जनघनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है, सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कानपुर है। तो चौथा है, जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। बताइएगा इनमें से कौन सा कूट सही है, ठीक है। बताइए, ये चारों है, उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है। देखिए जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 67.7 था, ठीक है। आबादी का जनघनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कानपुर है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, तो ये सही है। यानी कि ए, बी, डी सही है और सी क्या हुआ? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन में है जिसमें सी नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संबंध में फिर पूछ रहा है,
बताना है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 24,928 किलोमीटर स्क्वायर है। लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं। या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत, ये बताना है आपको 72.5 है। फिर कूट है, ये बताना है कौन कौन सा सही है, बताइएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 24,928 किलोमीटर स्क्वायर है, ये तो सही है। लिंगानुपात 912 है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 72.5 है, ये गलत है। तो यानी कि ए और सी सही है। कौन सा कूट हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, दूसरा 67 का दूसरा सही। 68वां बताइएगा। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। आगरा, कानपुर, नोएडा, आगरा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, या मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। बताइए कहाँ पे। देखिए मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, तलाक के प्रकरण में पत्नी द्वारा अपने प्रेमी को लिखे गए पत्र की भावना धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत है, विसंगत है, संस्वीकृति है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सुसंगत है, ठीक है। तलाक के प्रकरण में पत्नी द्वारा अपने प्रेमी को लिखे गए पत्र की भावना धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वारंट कब निष्प्रभावी हो सकता है। कह रहा है वारंट कब निष्प्रभावी हो सकता है, जब उसका निष्पादन कर दिया जाता है, जबकि उसे जारी करने वाला न्यायालय द्वारा रद्द किया जाता है, उपरोक्त दोनों स्थितियों में या संहिता में रद्द करने के कहीं प्रावधान नहीं है। बताइएगा कौन सा सही है, 70 का। देखिए उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में, जब उसका निष्पादन कर दिया जाता है जबकि उसे जारी करने वाला न्यायालय द्वारा रद्द किया जाता है, तभी वारंट क्या होगा, निष्प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है 71, सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था राज्यों के संबंध के परीक्षण हेतु, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु, सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के परीक्षण हेतु, चौथा है राज्यों के पानी संबंधी विवादों के सुलझाने के हेतु। बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही है सरकारी आयोग के बारे में। देखिए सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु लाया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच कौन है, सरकारी आयोग, इसको याद रखिएगा। आगे बताइए, धारा 420 भारतीय दंड संहिता धोखा देने के अंतर्गत अपराध है, प्रतिभूति योग्य है, संज्ञेय है, 7 वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडनीय है तथा संज्ञेय है, चौथा है प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय है। बताइएगा कौन सा सही है। देखिए 7 वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडनीय है तथा संज्ञेय है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी है, एक वेश्या, गुप्तचर, बलात्कार की गई लड़की, उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति। बताइएगा। देखिए उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति, कौन सा अपराध ही होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, डीजल लोकोमोटिव बनारसी वर्कर्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, तेल शोधन कार्य मथुरा। देखिए कौन सा सही है 74वां का। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित क्या है, नहीं है।
ओके, ये सम्मिलित नहीं, ये गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पे? गाजियाबाद में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में, बाकी सब सही है अपना। अगला बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च विभाग, महिला और बाल विकास। बताइए 75वां का कौन सा सही है? देखिए, माध्यमिक शिक्षा और उच्च विभाग, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला बताइए, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है 22, 31, 32, 38। कितने हैं? 31 हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके सही हैं। कितने हैं? 31। अगला बताइए, यदि कोई बैरिस्टर, प्लीडर या वकील युक्त आधार के बिना कोई प्रश्न पूछता है तो न्यायालय इसकी रिपोर्ट कर सकेगा? बताइए, उच्च न्यायालय को, स्टेट बार काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं? क्वेश्चन है। देखिए, इनमें से उच्च न्यायालय को, स्टेट बार काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, इनमें से सबको ये भेज सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका 77 का। 78 बताइएगा, रेक्स बनाम गोविंदा में भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किन धाराओं के प्रावधानों के मध्य के अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट किया गया था? रेक बनाम गोविंदा में भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किन धाराओं के प्रावधानों के मध्य अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट किया गया था? धारा 299 और 300, धारा 403 और 405, धारा 302, 304, धारा 34 और धारा 149। बताइएगा कौन सा सही है 78 का? 78 का पहला सही है। धाराएं 299 और 300, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, इसमें क्या था, रेक बनाम गोविंदा के बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित संतोष मानववध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया था। ओके, अगला है 79, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका के सदस्य, सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, या संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है। देखिए, संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण सदस्य करेंगे जिसमें क संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और ख जो होगा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, कौन होंगे? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत वैध विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चे की और सत्ता को उपधारिता किया गया है? धारा 115, धारा 114, धारा 112, धारा 113। कौन सा सही है? देखिए, धारा 112, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। धारा 112 ये क्या कहता है? धारा 112 विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चय सबूत है। ठीक है, धारा 115 क्या कहता है? ये विवंध बताता है, विवंध। धारा 114 क्या कहता है? न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारिता कर सकेगा। और धारा 113 कहता है राज्य क्षेत्र के अध्यापन का सबूत है। ओके दोस्तों, ठीक है, ये 80 क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण।
आप बताइएगा आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।